हाँ, तो कक्षा अष्टम के प्यारे विद्यार्थीगण, आइए अब हम जो हमारे जो 8 ग्रह है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला है बुध। यह जो बुध ग्रह है यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा है, तो इसमें आएगा बुध। ठीक है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता है। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है और बुध के अधिकांश लक्षण जैसे कि व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। ध्यान रहे, बुध ग्रह पर कोई प्रकार का वायुमंडल नहीं है तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब अगला ग्रह आता है शुक्र। शुक्र यह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे के जैसे दिखाई देता है। इसे आप भी देख सकते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, फिर भी इसकी चमक के कारण इसे लोग भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है कहते हैं। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 भाग है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। अब आता है पृथ्वी। यह पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर जीवन संभव है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती है। उसे अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ध्यान रहे, यहाँ प्रश्न बनता है कि दिन और रात क्यों होते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के अपने घूर्णन पूर्ण करने में 24 घंटे लगता है और इसी के कारण ही दिन और रात होते हैं। अर्थात अपने अक्ष पर पृथ्वी पूर्ण रूप से 24 घंटे में घूमती है और इसी के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। जी हाँ, ये प्रश्न बनता है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताओ, तो उत्तर में आएगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की परिक्रमा भी करता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। यह चंद्रमा का केवल चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है। अब आता है मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला ग्रह है मंगल। यह लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है। अब आता है बृहस्पति। और याद रहे, मंगल ग्रह पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर मंगलयान भेजा गया था, जो बहुत ही सफल रहा था। ठीक है। अब आता है बृहस्पति। यह सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से अधिक है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरियों को जोड़ने से प्राप्त दूरी से अधिक है। सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम ही है, किंतु यह ग्रह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि इसके घने वायुमंडल द्वारा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। बृहस्पति के 28
प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात हैं। यह परीक्षा में आता है बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के 28 प्राकृतिक उपग्रह है। और ये प्रश्न आता है कि बृहस्पति चमकदार ग्रह क्यों है। ठीक है, उत्तर यहाँ पर अभी बताया हूँ मैं, यहीं से मिलेगा। ठीक है, अब आता है शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 6वें स्थान पर है। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग दोगुनी है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 30 है। याद रहना है कि शनि के ज्ञात उपग्रह 30 है। अब आता है अरुण। अरुण दूरबीन की सहायता से खोजा